श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी स्वामी एवं भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में असंख्य असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। उनसे हेतु की भक्ति की वांछा करती हूँ। परम गुरुदेव जय युक्त हो, परमेष्ठी गुरुदेव जय युक्त हो, रूपानुगवर पूर्व आचार्य जय युक्त हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो, समस्त ब्रजवासी वृंद की जय हो। श्री मायापुर नवदीप धाम की जय हो, समस्त वैष्णव वृंद की जय हो। कक्षा में उपस्थित आप सभी वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। श्री बृहद भागवत अमृतम ग्रंथ के रचयिता श्रीपाद सनातन गोस्वामी जय युक्त हो। आज हमारे परमेष्ठी गुरुदेव रूपानुगवर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की आज तिरुभाव तिथि महामहोत्सव है। आज के दिन हमारे परमेष्ठी गुरुदेव इस जड़ जगत संसार का त्याग करके प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा करने हेतु श्री राधा कुंड में सदा सदा के लिए अवस्थित है। प्रभुपाद जी का सिद्ध देह परिचय नैन मणि मंजरी, क्योंकि प्रभुपाद जी को सिद्धांत रूपी पद्म से विभूषित किया गया। सिद्धांत का अर्थ होता है जो अपने जीवन में भक्ति के सिद्धांतों को फॉलो करे, पालन करे और दूसरों से भी करवाए। यही शुद्ध भक्ति के भागीरथ हैं। प्रभुपाद जी ने अपने जीवन काल में शुद्ध भक्ति का प्रचार ऐसी अलख जगाई कि उनके रहते रहते सहजिया ब्राह्मण अनेक लोग उनके दुश्मन बन गए। प्रभुपाद जी की धारा क्या बोलती है? प्रभुपाद जी ने श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी की वाणी का प्रचार किया। रूपानुगवर रूप गोस्वामी जी के वाणी का प्रचार किया। सही मायने में जो प्रभुपाद जी के शरणागत हो जाएगा ना, जो प्रभुपाद जी की महिमा को सुनेगा, उसे क्या मिलेगा? उसे मिलेगा अथाह प्रेम, शुद्ध भक्ति। जो अपने गुरुवर्गों को परात्पर गुरुवर्गों को नहीं मानेगा, वो ऐसे ही इस संसार से आया और ऐसे ही चला जाएगा। प्रभुपाद जी के बहुत सुंदर सुंदर उपदेश हैं। उनमें से मैं
आप सबको पता ही है, जिसके पास भजन गीति है ना, सबके पास होगी भजन गीति। पीछे लिखे हुए हैं उपदेश, वो पढ़ सकते हैं, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी। लेकिन हमारे प्रभुपाद जी का वैशिष्ट्य क्या है, क्या विशेषता है? हमारे प्रभुपाद जी की सबसे अविस्मरणीय विशेषता यह है कि इस लोक में तो प्रभुपाद जी की ख्याति हुई ही हुई, लेकिन यमलोक में भी हमारे प्रभुपाद जी का नाम चलता है। किसी को पता है उस कथा के बारे में? हरे कृष्णा। अच्छा हाँ, बोलो रीना जी, बोलो आप। नहीं आप बोलो। ठीक है। एक बार अच्छा। प्रभुपाद जी के चरणाश्रित शिष्य, हालांकि उनका संन्यास हो चुका था, लेकिन वो अपने संन्यास धर्म की रक्षा नहीं कर पाए। उनका विवाह करने के लिए मन बदल गया, लेकिन उन्होंने क्या किया? संन्यास के वस्त्र, माला, झोली सब कुछ एक खूंटी पर टांग दिया और एक योग्य कन्या को देखकर वर्ण कर लिया, शादी कर ली। शादी, गृहस्थ धर्म अपनाया और गृहस्थ धर्म अपनाते अपनाते जब अंत समय आया, अब जिसकी जन्म है उसकी मृत्यु है, जिसका मृत्यु है उसका जन्म भी है। तो अंत समय क्या हुआ कि उनके सूक्ष्म शरीर को जब यमराज लेकर के, यमदूत यमराज के पास गए, तो वहां सबसे पहले यही पूछा जाता है कि ये किस गुरु का शिष्य है, किस संप्रदाय से आया है। चित्रगुप्त से यमराज पूछ रहे थे ये कहां से आया है। तो उन्होंने लेखा जोखा खंगाला और कहा कि जी ये तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी का शिष्य है। उसी समय यमराज ने आदेश दिया कि तुम किसे ले आए यहां? ये तो प्रभुपाद जी का शिष्य नरक लाने योग्य नहीं है, इसको तुरंत वहीं छोड़ के आइए। वो यमदूत जो लेकर गए थे वो यमराज का मुख दर्शन करने लगे और कहने लगे ये तो अपराधी है, इसने अपने गुरु की मर्यादा को भी छोड़ दिया। यमराज ने कहा तुम नहीं जानते प्रभुपाद जी कौन है, बस मेरा आदेश है, इसको तुरंत वहीं उसी शरीर में वापस रख के आओ, अभी इसको नहीं लाना। और इसकी यहां नरक में कोई यमलोक में कोई जगह भी नहीं है। ये वैष्णव है, ये वैष्णवी दीक्षा से दीक्षित है। और बंधुओं, जैसे ही सूक्ष्म शरीर में चेतनता तो होती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार रहता है, चारों चीजें रहती हैं, और जाकर के दूसरा शरीर ऊपर मिल जाता है। तो उसी समय उनके जो स्थूल शरीर जो पृथ्वी पर पड़ा हुआ था, उसी सूक्ष्म शरीर को उस शरीर में प्रवेश करा दिया। तो जैसे ही वो प्रभुपाद जी का शिष्य हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्ण, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद कहते हुए वो उठ के बैठ गया। 。   。  । 。 । 。 । 。 । । । । 。 । 。 । 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
और अपने परिवार को ये सारी बात सुनाई। मैं इतना पथभ्रष्ट हो गया। मेरे गुरुदेव की महिमा तो यमलोक में यमराज भी जानते हैं, और मैं कैसा दुर्भागा कि मैं अपने गुरु की महिमा के ऊपर दाग लगा दिया। मैंने गृहस्थ आश्रम अपना लिया। उसे बहुत ग्लानि हुई। फिर जाकर के चरणों में पड़ा और वैष्णवों के चरणों में पड़ा, गिरता रोता पड़ता। फिर भगवान का भजन किया। तो दीक्षित जब हो जाते हैं, विष्णु वैष्णव बन जाते हैं, कृष्ण मंत्र में जब दीक्षा हो जाती है, तो क्या होता है? हमारा नया जन्म होता है। एक जन्म माँ बाप के द्वारा होता है, दूसरा जन्म जो हमारा है वो गुरुदेव के द्वारा होता है। जब गुरुदेव हम जड़ बुद्धि मायाबद्ध जीवों को जब गुरुदेव अपना लेते हैं, कितनी बड़ी रक्षा हमारे गुरुदेव करते हैं। कर नहीं रहे? कितनी तो माया से हमें बचा रहे हैं। श्रोत परंपरा, कानों के द्वारा वो शब्द ब्रह्म हमें दे करके हमारे कानों को इतना परफेक्ट बना देते हैं कि तुमने कहीं भी कोई भी गंदी बात नहीं सुननी, संसार की चर्चा नहीं सुननी, संसार के जड़ व्यक्तियों का संग नहीं करना, भगवत कथा श्रवण करो। ये योग्यता गुरुदेव देते हैं। तो हमारे प्रभुपाद जी की इतनी जय जयकार हुई। प्रभुपाद जी एक बात कहा करते थे कि जो अच्युत भगवान की महिमा को जाने बिना, यानी कृष्ण तत्व को जाने बिना जो संसार से चला जाता है, वो कृपण है। कृपण माने कंजूस। उसने कृष्ण के तत्व को जाना नहीं, अच्युत तत्व को समझा नहीं, और संसार से चला भी गया। मृत्यु हमें कोई लेटर डालेगी कि मैं तुझे 2 साल बाद लेने आऊंगा, 10 साल बाद लेने आऊंगा? कोई पता नहीं। हमारे प्रभुपाद जी का ऐसा वैशिष्ट है, ऐसा वैशिष्ट है कि अगर हम अपने गुरु वर्गों की महिमा को नहीं समझ पाए तो हम भजन भी नहीं कर पाएंगे। हमें दिन रात कातर होकर के प्रार्थना करनी पड़ेगी इन गुरु वर्गों से, आचार्यों से, कि हमें इस माया के जाल से छुड़ाइए, हमसे शुद्ध भजन करवाइए। अभी तो हमसे वैधि भक्ति का पालन हो रहा है, अभी शुद्ध भक्ति ही शुरू नहीं हुई। रागानुगा भजन में कब प्रवेश मिलेगा कोई पता नहीं। रोज नित्य प्रार्थना करनी पड़ेगी इनसे। हम अपने बल से, अपनी बुद्धि के बल से, ज्ञान के बल से माया से छुटकारा नहीं हमें मिलेगा। ये गुरु वर्ग, आचार्य, वैष्णवजन यही हमें छुड़ा पाएंगे। प्रभुपाद जी श्री राधा कुंड तट पर सोहनी सेवा करते हैं, आज भी कर रहे हैं। नयन मणि मंजरी ये सिद्ध स्वरूप है। एक बार श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी थोड़ा वृद्ध अवस्था में थे और बहुत अपवाद सा फैल गया नवद्वीप धाम में कि ये तो वैष्णव बड़ा है कि ब्राह्मण बड़ा है, वैष्णव श्रेष्ठ है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है। इस बात को
आप सिद्ध कीजिए। गोष्ठी बुलाई जा रही है, बहुत बड़ी सभा होने जा रही है। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास संदेश लेकर के वहां के उच्च वर्ग के बुद्धिजीवी संदेश लेकर के आए, तो आपको भी आना पड़ेगा। तो सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा प्रभुपाद जी से कि मैं तो अस्वस्थ हूं, आप मेरी जगह जाइए और वहां जाकर के इस बात को सिद्ध कीजिए प्रमाण के द्वारा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है कि वैष्णव श्रेष्ठ है। अब प्रभुपाद जी की जीवनी के तरफ मैं चलूंगी तो 2-3 घंटे भी कम है, तो हम थोड़े में ही समझ लेंगे। प्रभुपाद जी ने प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, आज्ञा ली और प्रभुपाद जी उस गोष्ठी में, उस सभा में पहुंचे। सब ने अपने अपने मत का, अपने अपने विचार का वहां प्रकाश किया कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण जो वेदों को जानता है वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है, जो त्रिकाल संध्या करता है वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है। जो जो भी ब्राह्मणों के लक्षण होंगे, गुण होंगे, सब ने वहां जाकर के ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया। लेकिन हमारे प्रभुपाद जी ने गरुड़ पुराण से प्रमाण दिया। ब्रह्मणानां सहस्रेभ्य सत्रयाजी विशिष्यते, सत्रयाजी सहस्रेभ्य सर्ववेदांत पारगः, सर्ववेदांत वित्तकोटयः विष्णु भक्तो विशिष्यते, वैष्णवानां सहस्रेभ्य एकांते को विशिष्यते। ये श्लोक बोला गरुड़ पुराण से। प्रभुपाद जी ने कहा कि ब्रह्मणानम सहस्त्रेभ्य, हजारों ब्राह्मणों में से एक सावित्र ब्राह्मण श्रेष्ठ है। जो सावित्र, जो पूजा पाठ करता है। सत्रयाजी विशिष्यते, 1000 सावित्र, 1000 पूजा पाठ ब्राह्मणों की अपेक्षा एक सर्व वेदांत पारगः, सत्ययाजी सहस्त्रेभ्य, 1000 सावित्र ब्राह्मणों की अपेक्षा एक वेदांत विद ब्राह्मण श्रेष्ठ है। जो एक ब्राह्मण जो वेदों के वाक्यों को समझता है, जानता है, वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है। और सर्व वेदांत पारगः, उनमें अगर करोड़ों करोड़ों ब्राह्मण अगर वेदांत को जानने वाले होंगे तो विष्णु भक्तो विशिष्यते, उन करोड़ों ब्राह्मणों की अपेक्षा जो सब वेदों को जानते हैं, एक विष्णु भक्त श्रेष्ठ है। कितनी महिमा है, ध्यान से समझना इस श्लोक को। एक विष्णु भक्त की श्रेष्ठता है, वो महान है। वैष्णवाणम सहस्त्रेभ्य, हजारों विष्णु भक्तों की अपेक्षा। अब विष्णु भक्त तो हजारों लाखों करोड़ों हो सकते हैं। कोई विष्णु की अलग अलग मूर्ति के उपासक हो सकते हैं, छवि के उपासक हो सकते हैं। कोई नरसिंह भगवान का उपासक होगा, कोई वामन भगवान का उपासक होगा, कोई कच्छप, कोई वाराह, कोई मीन, कोई नारायण, अनेक अनेक विष्णु के जो उपासक होंगे वो वैष्णव ही कहलाए जाते हैं।
लेकिन उनमें से एकांते को विशिष्यते, उन हजारों करोड़ों लाखों विष्णु भक्तों की अपेक्षा एक एकांतिक वैष्णव, एकांतिक मैंने एक निष्ठा वाला जो वैष्णव है वो महान है। एकांतिक निष्ठा, जैसे हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हम युगल छवि की उपासना करते हैं, तो निष्ठा वही है ना। हम ब्रजेंद्र नंद नंदन श्री कृष्ण के उपासक हैं। जो वृंदावन में रहने वाला नंद नंदन है वो मथुरेश और द्वारकाधीश वाला कृष्ण नहीं, चतुर्भुज स्वरूप में नहीं, द्विभुज स्वरूप में। ऐसा सुंदर प्रमाण प्रभुपाद जी ने दिया गरुड़ पुराण से। और ये श्लोक सबको आना चाहिए। आपसे ही कोई प्रश्न कर ले, आप क्या जवाब दोगे? इसीलिए मैं आप सबके आगे बार बार मैं हाथ जोड़ रही हूं कि अब कथा YouTube पे दोबारा से आप सुन रहे हो ना, तो आप इंपॉर्टेंट चीजें सुनिए, लिखिए, थीसिस बनाइए। ये जीवन में मौका बार बार नहीं मिलने वाला। हम ग्रुप में भी भेजते हैं, उनको भी लिखिए। जो मैं अपने कर कमलों से लिख लूंगी ना, या लिख लूंगा, वो ही मेरी निज संपत्ति होगी। ये धन संपत्ति साथ नहीं जाने वाली। यही संपत्ति जो मेरी चित्त में, मेरी बुद्धि में, मेरे मन में जो ये चीजें बस जाएंगी, ये भाव बस जाएंगे, वो मेरी संपत्ति सदा सदा के लिए रहेगी। और प्रभुपाद जी ने साफ संदेश दे दिया कि कपट रहित हो रह करके भजन करो। कोई निंदा तुम्हारी कर रहा है, कोई बात नहीं, करने दो, विचलित नहीं होना। त्रिनादपि सुनिचेन बन के रहो। और चैतन्य महाप्रभु की जो 8 श्लोक हैं, उन्हीं का बहुत प्रचार किया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी अपने जीवन काल में पाखंड का जितना भी बोलबाला था सबको खत्म किया। ये जो सहजिया, जो सखी भेखी, जो पुरुष गोपियां बन करके इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी रख लेती हैं और स्त्रियों जैसा वेश बना करके, अरे अपने हृदय को गोपी बनाओ ना। लहंगा चुनरी ओढ़ के नथवत डाल के तुम गोपी बन जाओगी क्या? इंद्रियों के विषयों को समेट लो, गोपी बना जा सकता है। इंद्रियों के विषय तो इंद्रियों की ओर मुंह मोड़ रहे हैं, भोग कर रहे हैं, और श्रृंगार किया है हमने गोपी का। प्रभुपाद जी ने खंडन किया इस बात का। और वहां बंगाल में पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, एकादशी व्रत भी रखेंगे, लेकिन मछली भी खाएंगे। ये सारे आडंबरों का प्रभुपाद जी ने खंडन किया। एक मेरे को छोटी सी कथा अभी अभी याद आ रही, मैं आपसे बात कर रही हूं ना। प्रभुपाद जी नवद्वीप की परिक्रमा कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी के साथ बहुत से सन्यासी भी थे, दूसरे लोग भी थे। तो जैसे प्रभुपाद जी कीर्तन करते करते जा रहे थे, तो एक मैया ने वहाँ प्रभुपाद जी का दर्शन किया और फट से गई और पेड़ से 4 नींबू तोड़ के लाई, और जितने में नींबू तोड़ के लाई उतने में प्रभुपाद जी का शरीर लंबा चौड़ा और बड़े बड़े कदमों से प्रभुपाद जी आगे चले गए। जब काफी आगे निकल गए तो उनके किसी एक शिष्य ने बताया
कि गुरुदेव, एक मैया आपके लिए नींबू निवेदन कर रही थी, लेकिन आप आगे निकल गए थे, मैंने भी उससे वो सेवा ली नहीं। जय वो आगे कुछ कहना चाह ही रहा था, प्रभुपाद जी ने जैसे ही सुना, फिर तुमने सेवा क्यों स्वीकार नहीं की? गुरुदेव आप आगे निकल गए थे, वहीं के वहीं यात्रा रोकी, रुको यहीं पर। स्वयं 2-3 किलोमीटर प्रभुपाद जी वापिस आए, उस मैया से वो नींबू की सेवा ली, उनको प्रणाम किया, दंडवत किया और कहा तुम्हें शिक्षा मिली, सेवा सेवा होती है। ये नींबू की सेवा मैं गोविंद देव को अर्पण करूंगा। क्या धन की सेवा ही सेवा होती है? इतना ध्यान प्रभुपाद जी रखते थे, मैंने वैष्णवों के मुख से सुन रखा था। तो प्रभुपाद जी ने श्री बृहद भागवत अमृतम ग्रंथ का प्रचार किया, सुनाया, भक्ति कैसे की जाती है, यही इस ग्रंथ से आप सीखोगे। अभी तक आप क्या सुन रहे हो कि देवर्षि नारद ने कहां से शुरू किया? प्रयागराज से शुरू किया है चलना, और देवर्षि नारद पहुंचते पहुंचते अब किस भक्त के पास पहुंच गए? पांडवों के पास। कथा हमें इस तरह से सुननी है कि हमारे श्रवण रंध्रों से जाकर के हमारे हृदय पर छाप छोड़ दे, बैठ जाए, हमें भूले नहीं। वो होता है श्रवण। नहीं तो जैसे कोई ध्वनि आई, आकर के दीवार से टकराई और चली गई, ऐसा श्रवण नहीं होना चाहिए। मैं इसीलिए आपको बोलती हूं भी, कोई एक जैसे प्रसंग खत्म हो जाता है, आप उसके इंपॉर्टेंट जो है वो नोट्स बनाइए, 2-2, 4-4, 10-10 पॉइंट बनाइए। आपको ब्रह्मा जी का जो चरित्र सुना उसमें क्या अच्छा लगा, देवादिदेव महादेव के चरित्र से क्या अच्छा लगा, प्रहलाद जी के चरित्र से क्या अच्छा लगा। प्रहलाद जी ने अपने आप को अयोग्य घोषित कर दिया, मैं अयोग्य हूं, मैं योग्य नहीं हूं, क्योंकि मुझे भगवान ने अपनी सेवा का मौका ही नहीं दिया। हनुमान जी की महिमा सुनी आपने, यही तो कथा सुनने का लाभ है ना। तो प्रभुपाद जी जब एक श्लोक को पकड़ लेते थे ना, जन्मादस्य यतो अन्वय, पहला श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण का, 1 महीना चर्चा करते थे, कथा करते थे इस श्लोक के ऊपर। हमारा दुर्भाग्य कि हम उनके समय में पैदा नहीं हुए, पता नहीं कौन सी भोग योनि भोग रहे होंगे, कहां पड़े होंगे हम, कोई खबर नहीं। अब ये हमें बोनस की जिंदगी मिली है, इसको जी लो, भजन करो, भक्ति करो। भक्ति करके ही हमारा उद्धार है, आत्मा का कल्याण उसी में ही है। बाकी संग्रह जितना मर्जी कर लो, कोई हमारा उद्धार नहीं होने वाला। आइए कल हमने श्लोक नंबर 45 पढ़ा, पेज नंबर 354। आज अनुवाद फिर से पढ़ लेते हैं। अहो, आप लोगों के गुणों का वर्णन करना मेरी धृष्टता है, क्योंकि आप लोगों के गुणों को तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही भली भांति जानते हैं, तथा वे ही उनका वर्णन कर सकते हैं। तथापि मैंने ये निश्चय किया है कि भगवान श्री कृष्ण इस जगत में केवल आप लोगों के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं।
आप लोगों के गुणों का वर्णन करने का प्रयास करना भी मेरी धृष्टता ही है। ऐसा कहते हुए देवर्षि नारद उपसंहार कर रहे हैं, यानी इस प्रसंग को अंतिम दिशा की ओर ले जा रहे हैं। आप लोगों के गुणों को केवल श्री कृष्ण ही भली भांति जानते हैं और वे ही उसका वर्णन कर सकते हैं, अन्य कोई भी नहीं कर सकता। विशेषतः श्री कृष्ण के आप लोगों के गुणों के अनुरूप व्यवहार के दर्शन से मैंने ये निश्चय कर लिया है कि आपके समस्त गुणों को समझना और निश्चय करना असंभव है। ये पांडव कौन है? ये पांडव वैष्णव हैं। अगर पांडव वैष्णव न होते, ये शुद्ध भक्ति के अधिकारी न होते, तो क्या श्री कृष्ण इनसे वार्तालाप करते? बोलो, क्या श्री कृष्ण इनको साक्षात दर्शन देते? क्या श्री कृष्ण स्वयं इनके दुखों को दूर करते? स्वयं खड़े होकर के दूर कर रहे हैं। पांडवों में विशेषता है, पांडव वैष्णव हैं। और अब इस कलयुग में कोई विष्णु मंत्र में दीक्षित जो है वो सभी वैष्णव है। महाप्रभु ने कह दिया कि जो कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं वो वैष्णव है, लेकिन वैष्णवों की पहचान सब नहीं कर सकते। हजारों लाखों निंदा उनकी करेंगे, दोष देखेंगे, भले ही उस वैष्णव में कोई दोष ना हो, लेकिन अपने प्राकृतिक चक्षु ऐसे बना लिए, ऐनक ऐसी लगा ली है, चश्मा, कि अपना निजी स्वार्थ दिखेगा। निजी स्वार्थ के बदले दूसरे को इतनी बुरी तरह से निंदा करेंगे। लेकिन भगवान दंड देने वाले तो गोविंद है ना। गोविंद कहते हैं कि मुझे पता है, तेरे एनालाइज करने से क्या होगा। मेरे शरणागत मेरा भक्त किस श्रेणी का है भगवान जानते हैं। संसार वैष्णवों को पहचान ही नहीं पाएगा, नहीं पहचान सकते। हरे कृष्ण दी दी पेज कौन सा है? 354। ठीक है। वैष्णवों को पहचानने का सामर्थ्य सब में नहीं है। बाहरी आचरण देखते हैं, बाहरी लक्षण देखते हैं। क्या तुम किसी के हृदय में घुस गए? क्या इतनी योग्यता आ गई? अरे उनके मुख से हरि कथा सुनते सुनते भी उनकी दुर्बुद्धि दूर ही नहीं होती। चाहे वो जितनी मर्जी माला घुमा ले, जितना मर्जी नाम कर ले, जब तुम किसी में दोष देखोगे तो तुम्हारा वो भजन भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि अहम भक्त पराधीना, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्तों के वश में हूं। यही बात देवर्षि नारद कह रहे हैं कि आपके समस्त गुणों को समझना और निश्चय करना असंभव है। वे अनिर्वचनीय हैं, वे वाणी के विषय नहीं हैं। हम वाणी से उसकी महिमा नहीं कह सकते। अतएव उनको वर्णन करने का प्रयास करना भी मेरी धृष्टता ही है। इसी अभिप्राय से कह रहे हैं, अहो उनको वर्णन करने में मेरी प्रवृत्ति कैसे दुस्साहस का विषय है। मेरा कैसा दुस्साहस है कि मैं पांडवों के गुणों का वर्णन कर सकूं? मैं नहीं कर सकता। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। अब मैंने ये निर्धारित कर लिया है कि भगवान श्री देवकी नंदन केवल आपकी सुख संपत्ति यानी आपकी प्रसन्नता तथा महिमा का विस्तार करने के लिए ही इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। ये देवर्षि नारद का भाव। श्री परीक्षित उवाच
अत्क्षणं लज्जेव मौनं कृत्वात्नीश्वसन् धर्मराजो अब्रवीत मातृभ्रात पत्नी विरन्वितः। महाराज श्री परीक्षित ने कहा, हे माता, तब एक क्षण के लिए मौन रहकर तथा लज्जा सहित एक लंबी सांस लेकर महाराज युधिष्ठिर अपनी माता, भाई और पत्नी सहित कहने लगे। महाराज युधिष्ठिर अपने महात्म को सुनकर लज्जित की भांति हो गए। अपनी प्रशंसा कभी ना सुनो, कभी भी नहीं सुननी चाहिए। मैंने कुछ दान दे दिया, कभी बखान न करो। हमने किसी की सेवा करी, क्या गोविंद जानते नहीं हैं? अरे गोविंद तो मेरे हृदय में बैठे हैं। जब वो ज्ञाता हैं, वो जान रहे हैं, फिर मैं वाणी से क्या बखान करूं? नहीं करना। अपने शुभ कर्मों को गुप्त रखो। अपनी भक्ति का भी ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। प्रतिष्ठा की आशा शुक्र विष्ठा, मुझे मान सम्मान मिले, मेरी जय जयकार हो, सब मेरे गुलाम बने, मैं जैसे ऑर्डर करूं ये मेरे अनुरूप चलें, ये किसका लक्षण है? ये प्रतिष्ठा का। कपट, छल, छोड़ो इन दुर्गुणों को। इन दुर्गुणों को माया, यह माया के षड विकार, सीधी सीधी भाषा में आ जाइए, माया के षड विकारों को त्यागेंगे तो भगवान की कहीं हम पर कृपा दृष्टि होगी, गुरुदेव की होगी, परम गुरुदेव की होगी, परमेष्ठी परात्पर गुरुदेव की होगी। नहीं तो नहीं, अपनी ही शेखी बगाड़ते रहते हैं। जिसने सेवा करनी है ना, उसका हृदय उसी समय शरणागत अवस्था में आ जाता है। उसने ठान ही लिया होता है कि मैं सेवा करूंगा, बस समय आ जाए मैं सेवा करूंगा, मैं मठ में जाके सेवा करूंगा, मैं अपरोक्ष रूप में सेवा करूंगा। कई लोगों में तो इतनी शेखी बघारने की आदत होती है कि पूछो मत, फिर वो सेवा जीरो हो जाती है। युधिष्ठिर महाराज अपनी महिमा को सुनकर मन में बड़े दुखी हुए। फिर एक क्षण के लिए मौन धारण करके दीर्घ श्वास, लंबा श्वास लेते हुए अपनी माता यानी कुंती मैया, भाई और पत्नी के सहित कहने लगे। क्या कहा? वावदुग शिरोधार्य नेव अस्मासु कृपा हरे विचार्या भीक्षुणं सम अभिजार्तु काप्य वधार्यते। श्री युधिष्ठिर ने कहा, हे वाग्मी शिरोमणि, हे श्री नारद जी, हम लोग बारंबार विचार करके भी अपने प्रति भगवान श्री कृष्ण की कभी भी किसी प्रकार की कृपा को निश्चित नहीं कर पाए हैं। हम निश्चित नहीं कर पाए। हे नारद, आप अपनी वाक चातुर्यवश से ऐसा कह रहे हैं, यानी आपको वाणी की चतुराई है आप में, और आप इसलिए हमारी प्रशंसा कर रहे हो, इसलिए आप हमें बोल रहे हो कि आप श्री कृष्ण के कृपा पात्र हैं। किंतु परमार्थ का विचार करके नहीं कह रहे हैं, यही इस संबोधन से सूचित हो रहा है। इसका कारण है कि हम लोग बारंबार विचार करके भी अपने प्रति भगवान श्री कृष्ण की कभी भी किसी प्रकार की कृपा को निश्चित रूप से जान नहीं पाए हैं, यानी
उसे ठीक से हम समझ नहीं पाए। भाव देखो पांडवों का। ऐसा लगता है कि हमारी विपत्तियों को देखकर साधारण लोगों में श्री कृष्ण का भजन करने की प्रवृत्ति और विश्वास नष्ट होगा। हमारे प्रति भगवान श्री कृष्ण की कृपा नहीं है, इसी को कारण सहित प्रदर्शन करने के लिए श्री युधिष्ठिर महाराज ने कहना शुरू किया कि हमारे जैसे भक्तों की विपत्तियों को देखकर संसारिक दृष्टि के दोषों से दुष्ट लोगों की श्री कृष्ण भजन में प्रवृत्ति मानो कम हो जाएगी। क्या भाव कि हम पर इतनी विपत्तियां आ रही हैं और हम श्री कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं और श्री कृष्ण की हम कृपा समझ रहे हैं, तो अगर ये भाव लोगों में बात फैल गई तो लोग श्री कृष्ण का भजन नहीं करेंगे। लोग डर जाएंगे कि ये पांडव तो श्री कृष्ण के शरणागत हैं, लेकिन विपत्तियां इनका भी पीछा नहीं छोड़ रही। ये है इस युधिष्ठिर महाराज के भाव का अर्थ। श्री वासुदेव के भक्तों का कभी भी अशुभ नहीं हो सकता है इत्यादि शास्त्रीय वचनों के प्रति उनकी श्रद्धा घट जाएगी। वास्तव में उस समय वहां के लोगों में ऐसे विश्वास का अभाव ही दिखलाई दे रहा था। अब पांडव इतनी इतनी विपत्तियां, एक विपत्ति हो तो उसकी कोई बात करे, हजारों विपत्तियां, एक विपत्ति से वो जूझते हैं, उनकी रक्षा होती है, दूसरी विपत्ति उससे भी बड़ी आ जाती है, वो दूसरी से जूझते हैं, तीसरी उससे भी बड़ी आ जाती है। इसी को सोचकर युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि हमारी विपत्तियों को देख करके लोगों का कहीं हम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर से विश्वास न कम हो जाए। प्राणी जिस प्रकार अन्न के बिना और मछली जिस प्रकार जल के बिना जीवन धारण नहीं कर पाती, हम भी उसी प्रकार श्री कृष्ण के बिना जीवन धारण नहीं कर पाते। ये संदेश किसके लिए है? ये हमारे लिए भी है। ये सूत्र हम पर भी लगता है। जिस तरह मछली का जीवन, मछली का चिन्ह है ना भगवान के चरण कमलों में, मत्स्य। क्यों है मत्स्य का चिन्ह? ध्यान करो। हे राधा रमन लाल, आपके सुंदर पावन चरण कमलों में मत्स्य का चिन्ह है। मत्स्य मछली जिस प्रकार जल के बिना जीवित नहीं रह सकती, मैं भी आपके प्रेम के बिना जीवित नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। बस मुझे अपने प्रेम का भाजन बना लो। ध्यान किया करो। जिस प्रकार अन्न के बिना प्राणी जीवित नहीं रहते, और अन्न में जौ का दाना भगवान के चरण कमल में चिन्ह है। राधा जी के भी चरण कमल में जौ के दाने का चिन्ह है। श्री कृष्ण ही हम लोगों के एकमात्र प्राण हैं, अतः उनके द्वारा ही हम जीवन धारण करते हैं। चाहे लाखों करोड़ों विपत्तियां आ जाएं, हमें चिंता नहीं। साधारण लोगों में, अब सुनो कितना सुंदर भाव अनुवाद है। साधारण लोगों में श्री कृष्ण का भजन करने की प्रवृत्ति और विश्वास का नाश होगा। हमारे लिए केवल यही अत्यधिक कष्ट का विषय है। सारी दुनिया, सारा संसार श्री कृष्ण का भजन नहीं करते। किसी ने अपना इष्ट भैरव बाबा बना लिया, किसी ने बाबा बालकनाथ बना लिया, किसी ने हनुमान जी बना लिया, किसी ने साईं बाबा वो बना लिया, किसी ने दुर्गा, किसी ने शिव, किसी ने हनुमान, किसी ने कोई, किसी ने कोई। कोई सीधे डायरेक्ट राधा रमन लाल गोविंद देव गोपीनाथ सीधा नहीं जुड़ता भगवान श्री कृष्ण से। अगर जुड़ेगा भी
तो वो द्वारका वाले कृष्ण से जुड़ेगा, जुड़ेगा भी तो मथुरा वाले कृष्ण से जुड़ेगा। एक ऐसा मुझे मिला कोई, वो कहता है हम तो कुरुक्षेत्र में जो कृष्ण है हम उसके भक्त हैं, वो राधा को मानते ही नहीं। तो सबकी धारणा अलग अलग, सबकी भ्रांति अलग अलग, सबकी भक्ति अलग अलग, सभी की भक्ति का लेवल स्तर भी अलग अलग। तो क्या सब सब बोलते हैं ना, अरे सबने एक ही जगह तो जाना है, मंजिल अलग अलग, मंजिल एक, रास्ते अलग अलग। अरे मंजिलें भी अलग अलग हैं, रास्ते भी अलग अलग हैं, एक मंजिल कैसे हो जाएगी? कई तो 14 लोकों में ही घूमते रहते हैं, कई तो स्वर्ग से पुण्य करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, फिर आ जाएंगे। उनका जन्म मरण, मरण जन्म, जन्म मरण, मरण जन्म, ये खत्म ही नहीं होगा। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमने भी अनेकों अनेकों योनियां भुगत ली। अब आकर के हमें एक सीधा पर्टिकुलर रास्ते में भगवान ने हमें जोड़ दिया, वैष्णव संप्रदाय से हमारा संबंध करवा दिया, शादी होगी हमारी। तो कह रहे विपत्तियों को भोग करने में हमें कोई कष्ट नहीं है, हम विपत्तियों से डरते नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण और उनकी भक्ति ही हमारे एकमात्र प्राण हैं, अर्थात उनको अपने प्राणों का प्राण जानकर ही हम लोग अपना जीवन धारण करते हैं। तो यहाँ प्राण कहने से आत्मा नामक देह धारण करने वाले को या उसके कारण प्राण वायु को समझना चाहिए। यानी वायु के बिना जैसे प्राणी क्षण काल भी प्राणों को धारण नहीं कर पाते, उसी प्रकार हम लोग भी श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की भक्ति के बिना जीवन धारण नहीं कर पाते। और दृष्टांत दे दिया कि जैसे अन्न के बिना प्राणी जीवित नहीं रहते और मछली जैसे जल के बिना जीवित नहीं रहती, वैसे ही हमारा जीवन है। भगवान श्री कृष्ण और उनकी भक्ति के बिना पांडवों के प्राणों को जो कष्ट होता है, उसको क्षण काल के लिए भी सहन करने में वे असमर्थ हैं। श्री कृष्ण भी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत दुखी, और पलक झपकते ही आ भी जाते हैं, रास्ता भी बता देते हैं। शरणागतों की ही तो रक्षा करते हैं कृष्ण। ये यथा मां प्रपदन्ते तांसत तथैव भजाम्यहम्। जिस जिस मात्रा में कभी कभी हम भगवान को याद करेंगे, भगवान भी हमारी कभी कभी सुध ले लेते हैं। जब हमारा कर्म, हमारी सेवा श्री कृष्ण के अर्पण हो, इसको कैसे समझेंगे? जैसे मैं भोग प्रसाद बना रही हूं तो किसके लिए? पति बच्चे तो मेरे बाद में है ना, पहले मेरे राधा माधव हैं, मेरे गुरुवर्ग हैं, पहले वो प्रसाद ग्रहण करेंगे, फिर हम प्रसाद पाएंगे। मैं उन्हीं के लिए बना रही हूं। मैं घर में सफाई कर रही हूं, ना जाने कब मेरे प्रिया प्रीतम किस रूप में आकर के मुझे दर्शन दे जाए। मैं घर साफ सुथरा रख लेती हूं ना। भाव, सर्दी पड़ रही है, अब गर्म कपड़े पहनाओ, अच्छे से, खूब अच्छे से ढक के रात को शयन कराओ। गुरु वर्गों की जो चित्रपट हैं उन्हें भी ढको। वैष्णव का हृदय दयालु से भरा होता है, दया, इतनी दया होती है। समस्त प्राणियों के ऊपर दया करो। इसलिए युधिष्ठिर कह रहे हैं कि इसलिए मैंने राजसूय यज्ञ संपूर्ण कराने के बहाने श्री कृष्ण के चरण कमलों में यही प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों और अभक्तों की निष्ठा का प्रदर्शन कीजिए। राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ
अश्वमेघ यज्ञ तो हो जाता है, वो भी आसान नहीं है, अब इस कलिकाल में वो भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन राजसूय यज्ञ वो भी, उसमें सारे राजाओं को जीतना पड़ता है। तो यहाँ युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि मैंने राजसूय यज्ञ संपूर्ण कराने के छल से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों और अभक्तों की स्थिति का प्रदर्शन कीजिए, आप अपने भक्तों की स्थिति को देखिए, नहीं तो हमारे द्वारा इस राजसूय यज्ञ के फल प्राप्ति की कोई सार्थकता ही नहीं है। एक ना मैं छोटी सी बात कथा सुनाती हूँ, टाइम तो हो रहा है। यहाँ पर स्थिति कहने से समझना चाहिए कि केवल भगवान के भक्त ही ऐहिक और पारत्रिक असीम संपत्ति के अधिकारी होते हैं। तो भक्तों के अलावा और सभी लोग उसके विपरीत लक्षणों अर्थात इस लोक में और परलोक में केवल दुखी भोग करते हैं। तो इस विषय में स्वयं धर्मराज श्री युधिष्ठिर ने ही कहा कि हे भगवान, हमें आपके श्री चरण कमलों की सेवा करनी है, आप आइए। तो बहाना क्या कि मैंने राजसूय यज्ञ करना है, और राजसूय यज्ञ के बहाने कि मैंने श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करनी है। हे विभो, कौरवों और पांडवों में जो आपका भजन करते हैं और जो आपका भजन नहीं करते, उन दोनों की ही निष्ठा या गति को आप देखिए। इसलिए बुला रहे थे। क्या हुआ कि राजसूय यज्ञ होना निश्चित हुआ। राजसूय यज्ञ का एक नियम था कि जब ये यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा, निर्विघ्न संपूर्ण हो जाएगा, तो ये घंटा बजेगा। तो क्या हुआ कि यज्ञ हो रहा था, हो ही गया था, घंटा बजा नहीं। द्रौपदी को चिंता हो गई, केशव ये घंटा क्यों नहीं बज रहा। भगवान श्री कृष्ण, ये पद्म पुराण की कथा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पांचाली सखे, आपने इतना बड़ा राजसूय यज्ञ किया, तो आपके इस यज्ञ में कोई एक ऋषि यज्ञ का भाग नहीं ले पाया, यानी वो उसने प्रसाद नहीं पाया। भेजे सारे दूत भेजे, पता करो कौन ऋषि रह गया, कौन ऋषि रह गया। तो वहाँ एक ऋषि रह गए, तो वहाँ उनको प्रार्थना की नकुल सहदेव जी ने कि आप ऐसे से यज्ञ हो रहा है तो आप चलिए। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके महाराज की पत्नी अगर मुझे बुलाने आएगी, निमंत्रण देने आएगी तो मैं जाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं जाता। ठीक है। तो द्रौपदी दूसरे दिन निमंत्रण देने के लिए तैयार हो गई। उसने पांचाली, जो सोने की जो पादुका थी, वो पहनी, और वो सोने की पादुका पहन करके बुलाने के लिए खूब श्रृंगार करके जा रही है, बड़े बाजे गाजे के साथ जा रही है। ऋषि को प्रणाम किया और आप आना, आपको निमंत्रण है। ठीक है। दूसरे दिन ऋषिवर आ गए। तो साधु जब वो पंगत में खाने बैठे तो उन्होंने क्या किया, पर उन्होंने कहा था, कहते कि मैं प्रसाद तब बनाऊंगा अगर ये आपकी महारानी अपने हाथों से खुद भोजन बनाएगी तो मैं पाऊंगा। ठीक है। द्रौपदी ने खूब सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए, स्वादिष्ट, और द्रौपदी ने वो परोसे खुद उन महात्मा के लिए। तो महात्मा उन्होंने बीच में खट्टा, बीच में मीठा, बीच में सब कुछ खूब इकट्ठा जैसा कर लिया और लगे पाने। और जैसे पाने लगे, द्रौपदी के मन में ये भाव आ गया, कैसा साधु है, मैंने इतने शौक से मीठा बनाया, नमकीन बनाया, खट्टा बनाया, कड़वा बनाया, 4 प्रकार के मैंने
व्यंजन बनाए। इस साधु महात्मा को यही नहीं पता कि खट्टा कड़वा मीठा कसैला क्या होता है, सभी इकट्ठा करके खाई जा रहे। ये जंगल में रहने वाला साधु ये क्या जाने। द्रौपदी के मन में भाव आ गया और वो महात्मा प्रसाद पाके चले गए। प्रसाद पाकर के चले गए तो द्रौपदी देखे घंटा कि अब मेरे पतियों ने इतनी मेहनत की है, वो घंटा नहीं बजा। तो द्रौपदी ने कहा, सखे घंटा तो आज भी नहीं बजा, इसका मतलब मुझे जैसे कहा गया था मैंने तो वैसे ही किया, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया। तो श्री कृष्ण मुस्कुराए। कृष्ण ने, क्या तुम्हारे हृदय में कोई भाव आया? देखो ये श्री कृष्ण इतने सर्वज्ञ हैं जो सब कुछ जानते हैं। तो द्रौपदी ने कहा, हाँ मेरे मन में ये भाव आ गया कि ये साधु महात्मा ये क्या जाने खट्टा मीठा कड़वा कसैला। तो श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे इसी भाव के कारण ही तो घंटा नहीं बचा। जब तुम एक साधु को, एक वैष्णव को, एक सन्यासी को, एक ऋषि को प्रसाद पवारी हो तो तुम्हारी इतनी श्रद्धा हो जानी चाहिए कि इनके मुख से मेरे गोविंद खा रहे हैं। ब्राह्मणों मुख मासीद। और तुमने ये कैसे विचार कर लिया? अब क्या होगा? फिर दूसरे दिन फिर गए उसी ऋषि के पास कि भी ऐसे है, आपकी सेवा तो की लेकिन वो घंटा तो बजा नहीं, उनका यज्ञ तो संपूर्ण नहीं हो रहा, आप ही इसका कोई हल बतलाइए। तो उन महात्मा ने कहा, अगर आपकी वो महारानी नंगे पांव आए, बिना पादुका पहने आए, एक एक कदम पर वो और अपने मुख से भगवान का नाम उच्चारण करती आए और 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मुझे दे तो मैं आऊंगा। बड़ी मुसीबत हो गई। पांचाली ने संदेशा पहुंच गया। वो ही पांचाली, उसने बिना पादुका के एक एक कदम पर भगवान की महिमा का गुणगान करती करती वो उस ऋषि की, उस महात्मा की कुटिया तक पहुंची, वहां प्रणाम किया, दंडवत किया। और ऋषि ने कहा, देवी तुम 102 या 104 कुछ गणना करी उन्होंने कि इतने कदम चल के आई हो तो 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मुझे मिल गया। अब मैं आपके प्रसाद पाने आऊंगा। फिर वैसे ही द्रौपदी ने प्रसाद बनाया। उस ऋषि जी महात्मा ने वैसे ही प्रसाद बड़े प्रसन्न चित्त से पाया। जैसे ही प्रसन्न चित्त से प्रसाद पाया वो घंटा बज गया। क्या शिक्षा है इस प्रसंग से कि हम अपने घर में किसी वैष्णव को प्रसाद पवाएं, चाहे श्राद्ध का अवसर हो चाहे वैसे कोई अवसर हो, हमें कहीं कभी भी उनके प्रति कोई ऐसा दुर्भाव नहीं रखना, कभी कोई ऐसा विचार नहीं, यही रखना कि इनके मुख से मेरे प्रिय प्रीतम प्रसाद पा रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।